हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या है और सबसे बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है। गाइस, अभी तक यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर ऐसे ही मतलब इधर उधर की कोई भी किताब उठा के पढ़ने के लिए। तो अब आदत छोड़ दो, ठीक है ना। मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ आज मैं अपनी पर्सनली यूज जो मैंने बुक किया है उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और अभी भी आपको पता है कि मैं ऐसे ही कोई कोई एग्जाम देते रहता हूँ, मुझे मतलब नहीं रहता फिर भी, और मैं रिजल्ट ला के आपको दिखाते भी रहता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज वही चीज मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक मैं हमेशा से पढ़ते आ रहा हूँ और सिर्फ उन्हीं बुक्स को फॉलो करते आ रहा हूँ, और आप भी करो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि करो, क्योंकि उन सभी बुक्स से ना भागा मत करो। एक चीज ध्यान दो, लाइफ में कभी भी कोई अच्छी बातें और अच्छी बुक्स एक बार में समझ में नहीं आती है। तो अच्छी बातों को समझने के लिए दो बार तीन बार सुनना होता है, और अच्छी बुक्स को समझने के लिए उससे ज्ञान लेने के लिए कम से कम दो तीन बार पढ़ना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी लाइफ में अच्छी बुक्स मिले तो एक बार में ना समझ में आए तो ये मत समझना कि वो चीज खराब है। उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा नॉलेज छुपा हुआ है। ओके, तो चलो चलो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई में कौन सी बेस्ट बुक्स है, इसको जो मतलब इसको क्रैक करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है, और इसकी अच्छी मतलब स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिर्फ बुक रखने से थोड़ी होता है, प्लान भी बनाना होगा, ठीक है। तो वो सभी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले गाइस एक एनडीए के बारे में बता दूं कि अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपको देना है, इस बार फॉर्म अप्लाई कर रखे हो, तो अन अकेडमी पर एक न्यू बैच आई है पैंथर, ठीक है ना। इसमें आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे, पिछली बैच में लगभग 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स रिटेन क्लियर कर चुके हैं इस बैच से पढ़कर, इन सारे टीचर्स से पढ़ के। और सिर्फ आपके मतलब आपके एग्जाम को देखते हुए 90 डेज का ये बैच बनाया गया है। 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक ये बैच चलेगा। और फिर अब अपना प्रैक्टिस करना है, तब तक एग्जाम आ जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए 30 दिन का बैच देखकर आपके एग्जाम को बनाया गया है। तो गाइज अब पूछोगे इस बैच में एनरोल कैसे करें, तो इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस बैच को जाओ चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस बैच में एनरोल करो, ठीक है ना, अगर आपको एग्जाम देना है तो। और हाँ, अगर आप बोलोगे कि फीस का हाई है तो फी का टेंशन मत लो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज करके। आप बोलोगे रेफरल कोड यूज कैसे करते हैं, ये क्या होता है। मान लो ये 3 मंथ का बैच है, तो आप 3 मंथ का जैसे देख रहे हो कि 4,000 रुपये लगेंगे, अगर फिर भी 12 मंथ का लेना है तो आप ले सकते हो। बट कुछ लोग 3 मंथ के लिए पढ़ेंगे, तो 3 मंथ का देखो 4,000 रुपये है ना। तो आपको नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, ठीक है ना, प्रोसीड टू पे। और यहाँ पे पूछ रहा है हैव अ रेफरल कोड, नीचे दिख रहा है आपको गिफ्ट का बॉक्स देखे, तो उसी में आपको ये फिल कर देना है ए टू जेड स्टडी और प्रोसीड टू पे कर दो, तो देखो सबकी प्राइसेस कम हो गई 10%, ठीक है ना। 3,000 3 मंथ होला 3,600 में मिल गया आपको, 12 मंथ होला 7,200 में मिल गया। तो वही चीजें हैं गाइज, अगर आपको पैंथर ज्वाइन करना है, पैंथर क्या मतलब पैंथर नहीं, पैंथर बैच ज्वाइन करना है तो जाओ। सबसे बेस्ट तरीका आपको वही है, ज्वाइन करो, और एग्जाम क्रैक करने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, एनडीए का। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ की जो है सबसे बेस्ट स्टडी प्लान क्या है उसके ऊपर। जो भी मैं बताता हूँ समझ लो सब बेस्ट ही बेस्ट है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले रगा की, ठीक है, और फिर जाके मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मतलब रगा तो हो ही गया, मैथ इंग्लिश वाई ग्रुप के लिए, और एक्स ग्रुप के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी फोटोज दिख रही होंगी, देख के घबराना मत, मैं सब आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज है। रगा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, तो रीजनिंग। क्यों भाई, रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं एग्जाम में, 15। मतलब 30 क्वेश्चन में बेचारा आधा एरिया यही कवर करके रख रखा है, ठीक है ना। रीजनिंग तो सबसे पहले रीजनिंग को मतलब अपने मतलब मुट्ठी में कर लो। मतलब रीजनिंग दो पार्ट में पूछा जाता है, पहले 10 नंबर और दूसरा 5 नंबर। ये क्या बता दिया, वर्बल 10 नंबर, नॉन वर्बल 5 नंबर। और यहाँ पे 10 नंबर वाले तो सब बनाते हैं, 5 नंबर वाला छोड़ देते हो, तो यही मतलब गेम चेंजर होता है यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग। इसलिए गाइस नॉन वर्बल के ऊपर पहले बात करो। नॉन वर्बल आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चंस बनाने चाहिए। ये आपका एक स्टडी प्लान हो या फिर बेस्ट स्ट्रेटजी समझा के डेली दिन में 10 से 15 नॉन वर्बल बनाना। और मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 नॉन वर्बल बनाने में आपको 30 मिनट तो लगे जाएंगे, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग में स्टेज में हो तो, या फिर आप बहुत दिन से बना रहे हो ना, तो फिर भी आप घर पे बनाओगे तो आप अच्छा खासा टाइम देते हो नॉन वर्बल के ऊपर, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है। तो नॉन वर्बल डेली 10 से 15 स्टार्टिंग में बनाओ, और एग्जाम जैसे ही करीब आता तो डेली 20 25 30 नॉन वर्बल बनाओ, ताकि इसको बनाने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये है सबसे बेस्ट स्टडी प्लान नॉन वर्बल के लिए। और बुक तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर आर एस अग्रवाल, नीचे में देखो ये बुक की कौन राइटर है, ठीक है ना, एशियन का बुक है आपको। जब मैंने आपको इसका कोई बुक का लिंक नहीं दिया, कोई मेरे को कुछ लोग बोलेंगे ना अफिलिएट का मारा करके,
मैंने किसी भी टाइप का बुक का लिंक नहीं दिया है। मेरे ये अफिलिएट से क्या कमाई, 2-4 रुपए कमाई होगा, तो मैं आपसे कमाई नहीं करना चाहता। आप जाके मार्केट में पहले पता करना, मार्केट में सस्ता मिलेगा। अगर हम ऑनलाइन ले तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। तो पहले एशियन की बुक लेना, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, बट आपको नॉन वर्बल की अगर सिर्फ अलग से मिल जाए एशियन की, तो वो पहले प्रेफर करना। अगर ना मिले तब जाके वर्बल प्लस नॉन वर्बल लेना, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। और गाइज हिंदी में मिले तो बेस्ट है। अगर हिंदी में नहीं भी मिलती है तो इंग्लिश वाला ले लेना। नॉन वर्बल आपको इंग्लिश में और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम टू सेम होता है, ठीक है ना। तो ये एशियन बिना बनाए आप नॉन वर्बल 5 में 5 सही सारे कैंडिडेट्स नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा माइंड वाले इंसान, जो कम में पढ़ाई करते हैं, तो मतलब सही 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 क्या करते हैं, स्कोर करते हैं अच्छा खासा। बट कुछ लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो हार्ड वर्क के लिए बुक भी खरीदना होगा। बिना बुक के कोई एग्जाम क्रैक करना, तो भाई ऐसे थोड़ी है कि बस यूट्यूब पे वीडियो देख के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नॉन वर्बल के लिए डेली मैंने बोला 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इस बुक से बेस्ट अभी मैं बोल रहा हूँ एयरफोर्स के लिए, या फिर आपको किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, एशियन से बेस्ट कोई बुक है ही नहीं नॉन वर्बल की। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ 100%। क्योंकि इस बुक को देखने के बाद आपको खुद फील आ जाएगा, ये चीज की फीलिंग्स आएगी, भाई ये बुक कब से कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं मिली ये बुक, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन है और इतने बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है। और आपका एयरफोर्स तो बहुत, मतलब मैं बोलूँ कि और भी अदर एग्जाम्स के अलावा बहुत ही मतलब पीछे चले जाओ। ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी है। कैट वैट के लिए देना चाहते हो ना, उनके लिए भी है, आईबीपीएस वगैरह के लिए है। सबके लिए तो आपका एयरफोर्स तो बहुत ही पीछे है एग्जाम की लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। देन यहाँ पे एशियन सबसे बेस्ट है नॉन वर्बल के लिए। और यहाँ पे वर्बल भी है, तो आपको चाहो तो इंग्लिश मीडियम अगर मिलता है तो फिर वर्बल बुलाने में कुछ लोगों को कठिनाइयाँ होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्बल के लिए बुक लेना है कौन सा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं लेना है। वर्बल रीजनिंग के लिए जो कि 10 नंबर का पूछता है, वो भी सिर्फ एसएससी की जितनी भी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, इन एग्जाम में एसएससी सीपीओ, इन एग्जाम की जितनी भी प्रीवियस ईयर की रीजनिंग के क्वेश्चन है, 2016 से लेके 2020 तक के एग्जाम में जितनी भी क्वेश्चन पूछी गई है, उनको अभी बहुत मतलब बनाना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है। आप 90 डेज भी बना लेते हो, कर लेते हो, तो इन सारे को खत्म कर लोगे, क्योंकि एक क्षेत्र में क्वेश्चन ही कितना पूछता है रीजनिंग का, 20 से 25, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम रीजनिंग के 3-4 सेट बना सकते हो आप लोग इजिली 1-1.5 घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको रीजनिंग मतलब वर्बल के लिए जो कि 10 नंबर का पूछता है, तो वो एसएससी की प्रीवियस ईयर, देखो मॉडल सेट अलग चीज होता है, ठीक है ना। मॉडल सेट नहीं लेना आपको, मॉडल बिल्कुल नहीं लेना। किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर काफी अंतर होता है, तो आप देखना बुक के ऊपर प्रीवियस ईयर लिखा है कि नहीं, और लिखा है कि नहीं कि किसी साल पूछा गया है, 2016 में, 2017 में, 2018 में। और खास करके देखो 2016-17 का नहीं भी मिला, 2019 और 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसकी रीजनिंग लेना जरूर है, क्योंकि इनका लेवल ही कुछ अलग था, ठीक है ना। रीजनिंग का लेवल, नेक्स्ट लेवल का रीजनिंग पूछा जा रहा है एसएससी में। 2019 और 20 में जितनी भी एग्जाम हुए, रीजनिंग अपना अलग ही अंदाज में आ रहा था, ठीक है ना। और हमने जो सीपीओ का एग्जाम मैंने पिछली बार दिया था, उसमें भी अच्छा खासा रीजनिंग का लेवल था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हुए थे उसमें। तो कोशिश यही करो कि सीपीओ के, सीजीएल के और ये एमटीएस वगैरह, एसएससी की जो भी है, सीएचएसएल वगैरह, सबकी रीजनिंग बना डालो एग्जाम से पहले, और अभी से लग जाओगे तो आपको सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि सिर्फ पास करने से मतलब नहीं है। इस बार बहुत लोग पास हो गए बट उनका मार्क्स अच्छा नहीं है, तो सिर्फ पास होने से मतलब नहीं है, स्कोर भी ज्यादा करना होगा। तो रीजनिंग की ये थी दवा सबसे बेस्ट, नॉन वर्बल के लिए ये बुक, और वर्बल के लिए एसएससी की प्रीवियस ईयर, और उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। अब बाकी जहां घूमने घूमते रहो, मेरी तरफ से जो बेस्ट चीज थी मैंने बता दिया। अब मैथ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैथ भी आपको वही बनाने हैं। जब आप एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक लोगे ना, उसी की मैथ सिर्फ बनाओ। एक बार आप कहीं से भी पढ़ लो, अगर टीचर से पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब से पढ़ लो। मैंने भी कंप्लीट कोर्स एक बार पिछली बार ये करा दिया है। वही चीज पढ़ो, क्योंकि मैथ में कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। थ्योरी थ्योरी ज्यादा वही पढ़ो बस। क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस की मैथ बनाओ, एसएससी सी एचएसएल की बनाओ, एसएससी की पूछो, और कभी कभार सीपीओ में घुस जाना, सीजीएल में मत घुसना, ठीक है ना। सीपीओ और सीपीओ का अगर सीजीएल बनाते भी हो ना, तो सीजीएल का आप मान लो बनाओ तो प्री का बनाना, मेंस का बिल्कुल नहीं मत बनाना, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाओगे, मैथ बनेगा नहीं आप लोगों से, तो ठीक है ना। सीपीओ सीजीएल का मेंस प्री का जो है ना, मैथ थोड़ा सा ठीक होता है, आप बना सकते हो। बट मेंस का काफी टफ होता है। तो देखो भाई, आप मैथ स्टार्ट करना, एसएससी एमटीएस की उठाना प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सेट लोगे ना, तो सारे एग्जाम्स की मैथ रीजनिंग सब मिल जाएगी उसमें। तो आपको एमटीएस से स्टार्ट करना है, फिर सीएचएसएल बनाना है, कुछ टाइम के बाद फिर आपको सीजीएल सीपीओ में घुसना, ठीक है। और अब देखना 90 to 100 डेज के बीच में आपके पास टाइम है इतना भी। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ये दिसंबर 2020 में, तो आपके 2021 के एग्जाम होने में 90 से ज्यादा दिन बाकी है आपके पास, और अभी से स्टार्ट करते हो तो कर सकते हो।
इन सभी को टारगेट करो। सिर्फ मतलब एक जितनी भी मान लो कि 2017 में जो भी या फिर 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसमें 25 क्वेश्चन है, अगर मान लो एमटीएस में तो 25 क्वेश्चन, सिर्फ 25 क्वेश्चन ही, बाकी दो सेट बनाओ, 25 25 50 डेली 50 क्वेश्चन बैठ के बनाओ। उससे फायदा हुआ ये कि सारे चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड होगा और सारे चैप्टर्स का थ्योरी आपको एक साथ समझ में आएगा। बाकी अदर पब्लिकेशन की बुक छूने का भी नाम मत लेना, क्योंकि वो सभी चोर है। मैं ये बोल रहा हूँ, किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, बस वो चोर है। बस वो मतलब 5 5 10 10 साल की बुक को अपडेट करते नहीं है, बस कवर चेंज करके आपको थमा देते हैं कि लो बना भैया यही। 5 साल पहले जो पैटर्न था 5 साल बाद भी वही चीज थमा रहे हैं आपको। यहाँ पर मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जीके जीएस का यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट सबका बाबा है लुसेंट बाबा, ठीक है ना। यहाँ पे आप हिंदी में लो या फिर इंग्लिश में लो, सामान्य ज्ञान इसका न्यू एडिशन 2020 का जो आया होगा वही लेना, या फिर 2021 का भी आने वाला होगा वो ले लेना। और इसको गाइज रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस सेट के लिए आप इसका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, उसको लो। सब्जेक्टिव पढ़ो और ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, चैप्टर वाइज, जैसे मान लो इसकी हिस्ट्री में है, ठीक है ना, मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश का ऑब्जेक्टिव बुक जो ले लोगे ये लुसेंट का, तो उसमें उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ठीक है ना। तो लुसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लेते हो तो ठीक रहेगा, ये आपको नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर के एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जीके ज्यादा पूछता है, एयरफोर्स वाई वाले में कम जीके पूछता है, 5 से 6 पूछता है, यही जीके पूछता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बट मुझे पता है कि आप सिर्फ एयरफोर्स पे डिपेंडेंट तो हो नहीं, एसएसआर डबल ए एमआर का भी एग्जाम दोगे, कभी कभार आपको एसएससी का भी देना पड़ जाए। इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान लुसेंट का बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मैं लिंक किसी की भी नहीं दे रहा हूँ, आप खुद अमेजोन या फिर मार्केट में जाके फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, शॉपकीपर से जाके दिखा के ले लेना, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, देखो मंथली मैगजीन अगर आपके एरिया में आता है तो लो। अगर कुछ लोग रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो उनके पास नहीं आ पाता है मंथली मैगजीन, टेंशन की कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहो। और यूट्यूब चैनल, मतलब आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो आपको जिससे समझने में आसानी होता है, ठीक है ना, कम से कम एक को भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। या तो उसका आप डेली का करंट अफेयर देखो, या फिर वीकली का देखो, या फिर मंथली का देखो, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि हमने नवंबर का देखा तो दिसंबर का नहीं देखा, दिसंबर का देखा तो जनवरी का नहीं देखा। देखो, और सिर्फ देखो नहीं, देखो रेगुलर वाला डेली वाला करंट अफेयर देखो, बट मंथली वाला नोट्स बनाओ। जो वो लोग मंथली वाला प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नोट्स बनाने की कोशिश करो। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर क्या क्या सोचते हो कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा? बाकी क्या बेवकूफ है क्या इसलिए बाकी जो हार्ड वर्क करके सिलेक्शन ले रहे हैं? जब आप यूं ही मस्ती करके सिलेक्शन ले लोगे तो हार्ड वर्क करने वाले कहाँ से आएंगे? तो हार्ड वर्क करने की आदत डालो तभी सिलेक्शन होगा। रगा सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है भाई, रोल प्ले करता है, आपको पता है, वाई ग्रुप के लिए। क्योंकि इंग्लिश का तो पता था ना, इस बार इजी क्वेश्चन पूछा था। और इंग्लिश के बहुत सारा बुक भी नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये दो बुक्स में बता रहा हूँ जो कि आपको पूरा गेम चेंजर है, गेम चेंज कर देंगे ये दोनों बुक, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा मैं देखो गाइस, मैं सीपीओ के लिए भी कुछ पढ़ के नहीं गया था, सिर्फ इन दो बुक्स को फॉलो किया था, और आगे भी मैं मेंस के लिए भी इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। बट एक तीसरा ऐड कर लिया, इसका वॉल्यूम 2, ठीक है ना। क्या ये होता है मैं समझा रहा हूँ आपको। ओनली वन बुक फॉर ग्रामर। देखो ग्रामर के लिए ये ठीक है, वोकैब, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और देखो इसमें जो है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये भी दे रखे हैं, बट सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोशिश करना कि एसएससी की पढ़ लेना, एमटीएस वगैरह की, जो कि आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो सबसे पहले नाम बता दो, ये जो है केडी पब्लिकेशन बुक है, जो अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ले लेना। इंग्लिश की बुक है, हिंदी में मेरे पास है, तो मैं पीडीएफ तो बनाऊंगा नहीं, उतना मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको लेना होगा मार्केट से ही, क्योंकि काफी मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में। तो आप इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, तो आप देख लो जो भी आपके लिए अच्छा होगा ले लेना। और इससे बेस्ट बुक कुछ है नहीं इंग्लिश ग्रामर के लिए, इसमें अच्छा से, इतना अच्छा से डिटेल किया गया है गाइस। मैंने खुद पर्सनली इसको, मैं लगभग 3 साल से इसको पढ़ रहा हूँ, और मैं जिस एग्जाम में जाता हूँ इंग्लिश मुझे बहुत ही ईजी लगता है, बहुत ज्यादा ईजी लगता है, क्योंकि इस तरीके से नीतू मैम का सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर किया गया कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और इसके बाद ये एक बुक है एसएससी की एमबी बुक, के बारे में आपने नाम सुना होगा। एमबी की जो न्यू एडिशन है 2019-20 वाली एडिशन है, इसमें 165 जो है सेट्स हैं टोटल। टोटल कितने सेट है सारे एसएससी के एग्जाम्स को मिला के, छोटे बड़े सारे लेवल के। और इसमें से छोटे लेवल के एग्जाम जैसे एमटीएस की, जीडी की, स्टेनो की, इन सभी की पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट करना। इसमें से ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, ठीक है, पैसेज वगैरह सब इसमें आपको मिलेंगे, पैसेज कंप्रीहेंशन सब इस प्रैक्टिस सेट से बनाते रहो। इसके अलावा कोई थर्ड बुक छूने की जरूरत नहीं है। और मैं बता रहा था कि मैं तो अभी इन दोनों बुक्स को पढ़ता ही हूँ, साथ में इसका वॉल्यूम 2 भी पढ़ता हूँ। ये वॉल्यूम 1 है, केडी का सिर्फ आपको वॉल्यूम 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। मेंस के लिए मैं वॉल्यूम 2 भी पढ़ता हूँ, जो कि मैं बता नहीं सकता मेरी खुद की क्या फीलिंग है इस बुक्स के बारे में। बहुत ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों बुक्स की, क्योंकि ये जो है ना
अच्छे अच्छे, मतलब दो, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था और मेरी इंग्लिश 12th तक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, समझ लो। इन बुक्स ने मेरी जो है ना इंग्लिश को एकदम, मैंने स्पोकन भी किया था, उसके बाद इंग्लिश मेरा चेंज ही हो गया, पढ़ने का तरीका जो होता है ना इंग्लिश, मैं बता नहीं सकता आपको, बट आप फॉलो करना जरूर इसको। अभी देखो, अभी एक्स ग्रुप की जो मैं बात कर लूँ, मैथ की या फिर वाई की, तो एक चीज यहाँ पे दो चीज डिपेंड करता है। पहले तो आप बुक का नाम पूछोगे तो मैं किसी भी बुक को जो है पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये पब्लिकेशन ले लो, वो पब्लिकेशन ले लो, यहाँ पे कोई दुकान नहीं खुला हुआ है, ठीक है। तो पहले ये तो देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं तो एक्स ग्रुप की पढ़ाता नहीं, जो एक्स ग्रुप के लिए बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। आप पेड मतलब प्रीमियम दे के भी उतना अच्छा से नहीं पढ़ सकते, उतना अच्छा से पढ़ाते हैं। आपको नाम पता होगा, खुद मैं किसी के नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है ना, तो लगेगा एक को मेरा नाम प्रमोट नहीं किया, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना कि जो आपको अच्छा लग रहा है टीचर, जिससे इजीली समझ में आ रहा है, मैथ हो या फिजिक्स, उनसे पढ़ो। और इसके बाद आपके पास आईएससी की जो ना बुक होगी ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया होगा उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन खास करके न्यूमेरिकल्स बनाते रहो, न्यूमेरिकल बनाते रहो, मैथ भी बनाते रहो। मतलब अब कोई तीसरा तरीका है नहीं। आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो वो लोग आपको शॉर्टकट्स बता देंगे, वही आईएससी वाला बनाते रहो, ठीक है, जो आपने 11th 12th में पढ़ के आए हो, मैथ फिजिक्स। बाकी उसके अलावा गाइज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेड अप से, टेक्स्ट बुक से, जो भी आपको अच्छा लगे, अन अकेडमी जहां से भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जो भी, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट खरीद लो किसी वेबसाइट से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का देखो मुझे पर्सनली ग्रेड अप अच्छा लगता है, ठीक है। तो बाकी टेक्स्ट बुक भी ठीक है, कोई खराब नहीं है मुझे, लेकिन ग्रेड अप अच्छा लगता है। तो गाइस अब जिस भी आपको ना ऑनलाइन जिससे भी आपको खरीदना है तो खरीदो, और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। आप तो जाहिर सी बात है, अगर न्यू स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट बार इंटर की हो, तो कम से कम 3 मंथ तैयारी कर लो, उसके बाद ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदना। अगर आप पिछले साल से तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, बल्कि उनके साथ पूरा अच्छा से उसका एनालिसिस भी करते रहो कि कहाँ गलत हुआ, कि क्यों गलत हुआ, ठीक है। गलत हुआ तो उसका अच्छा से सॉल्यूशन देखो, ये सभी चीजों को देखना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए, और अच्छी अच्छी बुक्स का नाम भी बताया इवन यहाँ तक की। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक करना, कमेंट करके बताना जो भी डाउट रह गया होगा अब तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।